जो लोग 50 के ऊपर हैं उन्हें इसका सेवन हर दिन करना चाहिए। ये एक अनूठे किस्म का चावल है जो बहुत ही पौष्टिक है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर नहीं, ब्लैक पेपर, जिसे पेपर कॉर्न कहते हैं। ये बहुत ही प्राणिक होती है और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो ये आपकी धमनियों को साफ रखने में बहुत मदद कर सकती है। सभी मसाले बहुत ज़्यादा प्राणिक होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम मात्रा में होना चाहिए। अगर आप मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून में हीमोग्लोबिन कम कर देते हैं और आप में खून की कमी हो सकती है। लेकिन थोड़ी मात्रा में ये बहुत फायदेमंद होता है, ये बहुत प्राणिक होता है। ये बताने के लिए पर्याप्त रिसर्च मौजूद है कि अगर आप अपने भोजन में 30% फल शामिल करते हैं तो हार्ट या कार्डियक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यही चीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की बीमारियों के लिए भी कारगर है। ये सब बीमारियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि फल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उस समय जब हम बड़े हो रहे थे तो हम एक बच्चे के रूप में कहीं से भी फल तोड़कर खा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब फल देखने को ही नहीं मिलते। अगर दिखते हैं तो सिर्फ बाजार में। तो इसे बदलना होगा, यानी हमें अपने भोजन में फल वापस लाने होंगे। अंकुरित मेथी, जिसे हम सब जानते हैं, ये बीज बहुत ही अच्छे से खून की सफाई करता है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है। बाल और नाखूनों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर कम करता है और ब्लड शुगर लेवल नीचे लाता है। अंकुरित मेथी के साथ अंकुरित ग्रीन ग्राम या मूंग का सेवन समझ शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग 50 के ऊपर हैं उन्हें इसका सेवन हर दिन करना चाहिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप इसे खो देंगे। ये करुप्पू कावुनी आरिसी या काला कावुनी चावल है। ये एक अनूठे किस्म का चावल है जो बहुत ही पौष्टिक है और पुराने समय में कहा जाता था कि सिर्फ राजा लोग ही इसे खा सकते थे। काले कावुनी चावल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, खासकर प्रोटीन, फाइबर और आयरन। कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसमें 23 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और चावल की सभी किस्मों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि इसी में होती है। ये हृदय रोग से बचाने में मददगार होता है और ये भी पाया गया है कि इसमें सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुण काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये पाया गया कि अगर इस चावल का सेवन हर दिन किया जाए तो स्तन कैंसर के मामलों में ये कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम कर देता है और उसके फैलने की गति को धीमा कर देता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये छोटे छोटे जैविक रूप से उगाए गए टमाटर जो हमें यहाँ के मेनोनाइट खेतों से मिलते हैं, ये बेहतरीन लोग हैं जो हर चीज बड़े ही प्राकृतिक रूप से उगा रहे हैं। चेरी टमाटर बहुत फायदेमंद है फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए जो बीमारी पैदा करते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन को होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। वो लोग जिनके स्किन में पर्याप्त पिगमेंटेशन नहीं है, ये उनके लिए एक बड़ा अंतर लाएंगे और साथ ही ये दिल के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। चेरी टमाटर में कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भरपूर होते हैं। अरुगोला स्प्राउट्स, जो कि माइक्रोग्रीन है, यानी कि बहुत छोटी पत्तियां, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा होती है। आम पूर्ण विकसित पत्तियों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा। इनमें कैंसर से बचाव करने वाले तत्व होते हैं। आंखों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लिवर को डैमेज से बचाते हैं। खीरा शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाता है। यह हमेशा सबसे अच्छा है कि हम पानी खाएं। ऐसा खाना खाकर जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, न कि बस पानी पिएं। खीरा हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें भरपूर विटामिन के होता है, पेट का स्वास्थ्य अच्छा रखता है
खून में शुगर को मेंटेन करता है और निश्चित ही आपके वज़न को भी, क्योंकि ये बस आपको पोषक पानी से भरता है। और इसमें प्रोटीन भी होता है जो कुछ हद तक कैंसर से बचाव कर सकता है। ये निश्चित ही दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। काले तिल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी, फोलिएट और विटामिन ई का एक बहुत अच्छा स्रोत। वैसे मैं चीज़ों को इस तरह नहीं देखता, पर काले तिल सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे हैं। खासकर जब मैं ट्रैकिंग पर जाता था। जब मैं अकेले ट्रैक करता था तो भुने हुए काले तिल मुझे जीवित रखते हुए चलाते रहते थे और हर समय एनर्जेटिक रखते थे। ये आपके कार्टिलेज और हड्डियों के जोड़ों के लिए अद्भुत होते हैं, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और दक्षिण भारत की परंपरा का एक हिस्सा है कि सर्दियों में जब दक्षिण भारत में ठंडी और गर्मी एक साथ होती है तो त्वचा चटकने लगती है, तब हम काले तिल का सेवन करते हैं। खास तौर से कर्नाटक में ये एक पूरी की पूरी परंपरा है कि हर कोई एक दूसरे के परिवार के साथ तिल शेयर करते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए, ताकि आपकी त्वचा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, अंदर और बाहर दोनों। तिल आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। आप में से जिनको आयरन की कमी है, खास तौर से महिलाएं, उनके लिए तिल खाना बहुत ही अच्छा होगा। ये युवा महिलाओं के लिए भी अच्छा है, उनकी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए। मानव बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक है संक्रामक बीमारियां और दूसरी हैं क्रॉनिक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां शरीर में बाहर से आती हैं। कोई बाहरी जीवाणु शरीर में घुसकर समस्या पैदा करता है, जिसका इलाज दवाइयों से करना पड़ता है। लेकिन क्रॉनिक बीमारी का मतलब है हमारा खुद का शरीर ही समस्या पैदा कर रहा है। बीमारी का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है। क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, मोटापा, ईटिंग डिसऑर्डर्स और इसी तरह की कई बीमारियां जो असल में शरीर के अंदर से पैदा हो रही हैं, जो असल में शरीर के अंदर से पैदा होती हैं। अगर हम अपने सबसे आंतरिक कोर पर पर्याप्त रूप से ध्यान दें तो ये सभी चीजें अंदर से ठीक हो सकती हैं। इन बीमारियों को सिर्फ शरीर में संतुलन लाकर और अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करके बदला जा सकता है। इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उद्देश्य बस यही है कि हम अपने अंदर की उस गहन बुद्धिमत्ता और क्षमता तक पहुंच सकें जो इस शरीर को बनाने में सक्षम है, और वो किस तरह की चीजों से बन रही है। अगर आप एक ब्रेड खाते हैं तो कुछ ही घंटों में वो इंसानी शरीर में बदल जाता है। तो हमारे अंदर वो बुद्धिमत्ता और वो क्षमता मौजूद है। अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो आपको सेहत के लिए जूझना नहीं पड़ेगा।